तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? मेरा नाम विष्णुदत्त शर्मा, क्रिकेट सेंटर IND में आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, तीसरा दिन। कहने का मतलब 81 पे 3। कल इंडिया 81 पे 3 थी जब मैच दूसरे दिन का खत्म हुआ। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आपको पता है कि 33 रन पर शुभमन गिल और 12 रन पर ऋषभ पंत कल दूसरे दिन का खेल खत्म होने पे 81 रन पे 3 पे पवेलियन वापस गए थे खेल समाप्त होने तक। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, डे 3, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है, तीसरा दिन। कहने का मतलब 81 रन पे 3। तो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, जैसा कि आपको पता है कि मैं पहले भी अपनी यूट्यूब में कह चुका हूँ कि सावधान इंडिया बांग्लादेश से। तो कहने का मतलब जिस तरीके से आज का खेल, सबसे पहले बात करता हूं, जिस तरीके से 81 रन 3 विकेट से आगे आज का खेल शुरू हुआ है, वो काबिले तारीफ हुआ है। कहने का मतलब बहुत ही जबरदस्त इंटेंट के साथ और बड़ी आक्रामक बल्लेबाजी के साथ और बड़ी आतिशी बल्लेबाजी के साथ ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने जो पारी शुरुआत करी है, वो देखने लायक थी। कहने का मतलब टेस्ट मैच नहीं, वो ऐसा लग रहा था जैसे पहले 50 ओवर का वनडे और उसके बाद में T20 का रूप अख्तियार कर लिया था। तो ऋषभ पंत, जैसे कि मैं कहता हूँ, आपको पहले भी कहा पिछले यूट्यूब में कि 16 महीने के बाद, एक्सीडेंटल होने के 16 महीने के बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर टेस्ट मैच में वापसी हुई है रेड बॉल से। तो कहने का मतलब ये है कि 638 दिन के बाद टेस्ट कैरियर के अंदर उसने वापसी की है रेड बॉल से बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में। तो जैसे कि मैं पहले भी कहता हूं और आपको भी पता है रिकॉर्ड, कि ऋषभ पंत बहुत ही आक्रामक और उसकी बहुत ही रेड बॉल के अंदर बहुत ही आक्रामक शैली है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी वो जबरदस्त पारियां खेल के आया है, वो आपने देखी होंगी, जानते भी हैं। तो 638 दिन के बाद वापसी और जिस तरीके के इंटेंट के अंदर ऋषभ पंत खेल रहा है, यानी इंडियन बल्लेबाज जिस तरीके से स्पिनरों के आगे लैग कर जाते हैं, लैग का मतलब डिफेंसिव हो जाते हैं स्पिनरों के आगे, तो यानी कि इसने बिल्कुल चेंज करके बताया कि डिफेंस नहीं होना, किस तरीके से स्पिनरों को अंडर एस्टिमेट करके खेलना है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं अक्सर कहता हूं कि स्पिनरों को हमेशा स्टेप आउट करके खेलना चाहिए, अपने सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। सिर पे चढ़ाने का मतलब है कि ओवर डिफेंसिंग मत करो कभी भी स्पिनर को। जब तक आप स्टेप आउट करके नहीं स्पिनरों को खेलोगे, जब तक वो आपको ऊपर हैवी होंगे। तो कहने का ऋषभ पंत जीता जागता उदाहरण है, स्पिनरों के ऊपर निकल करके स्टेप आउट करके खेलना आक्रामक शैली में। यानी कि ये दूसरा बल्लेबाज है ऐसा इंडिया के अंदर, ये इंडिया में ऐसा दूसरा बल्लेबाज है जो स्पिन को अटैक करता है। यानी कि आम भाषा में बोले, स्पिनरों पे चढ़ के खेलना, अंडर एस्टिमेट करना स्पिनरों को। तो इंडिया का ये दूसरा बल्लेबाज है। और इंडिया का पहला बल्लेबाज कौन है वो भी बता दूं। इंडिया का पहला बल्लेबाज है जो स्पिनरों पे भी अटैक होके अटैकिंग खेलता है और जो पेस बॉलरों पे भी अटैक होके खेलता था, उसका नाम है वीरेंद्र सहवाग। यानी वीरेंद्र सहवाग के बाद में ये दूसरा बल्लेबाज है जो स्पिनरों को स्टेप आउट करता है और चैलेंजिंग खेलता है और मिडल करके गेंद को हिट करता है। यानी ये दूसरा बल्लेबाज है ऋषभ पंत, यानी स्पिनरों को अंडर एस्टिमेट करने वाला। यानी कि जिस तरीके से इंडिया पिछले 3-4 साल से शेल, यानी स्पिनरों के खिलाफ शेल और ओवर डिफेंसिव होने के कारण अपनी विकेटें थ्रो करके गए हैं, जिस तरीके से स्पिनरों को हावी बना लिया है। तो कहने का मतलब इंडिया की ये शैली नहीं थी पहले। कपिल देव खेलते, गावस्कर खेलते, दिलीप वेंगसरकर खेलते थे, महेंद्र अमरनाथ खेलते थे और सौरभ गांगुली स्पेशल खेलते थे, स्टेप आउट करके खेलते थे। तो कहने का मतलब जितने भी स्पेशलिस्ट स्पिनरों को खेलने वाले बल्लेबाज थे, अब पिछले 4 साल से स्पिनरों के खिलाफ ओवर डिफेंसिव होने लग गए, यानी स्पिनरों को अपने ऊपर हैवी करने लग गए और स्पिनरों पे आउट होने लगे। तो ये फिर से दोबारा इंटेंट दिखाया ऋषभ पंत ने कि स्पिनरों को किस तरीके से खेलना है और किस तरीके से अंडर एस्टिमेट करना है स्पिनरों को। यानी जबरदस्त डायनामाइट गेम जिसको बोलते हैं
आक्रामक बल्लेबाजी, आतिशी बल्लेबाजी, यानी कि विस्फोटक बल्लेबाजी जिसको बोलते हैं, नो डाउट ऋषभ पंत ने आज करी। कहने का मतलब तीसरे दिन 81 रन से 3 विकेट से आगे बढ़ के जब खेलना स्टार्ट किया, तो भाई साहब लंच के तक, मेरे क्रिकेट प्रेमी, लंच तक इंडिया ने 205 रन बना लिए थे, 205 रन। कहने का मतलब 28 ओवर, यानी लंच तक तीसरे दिन में 28 ओवर हुए थे। 28 ओवरों के अंदर 124 रन इंडिया ने जुटाए थे, 124 रन, इतनी आतिशी बल्लेबाजी करी। अब मैं बता देता हूं कि ऋषभ पंत ने 128 गेंदों के अंदर 109 रन बनाए, जबरदस्त आतिशी बल्लेबाजी करके। कहने का मतलब कहा शुभमन गिल 40-45 रन पे खेल रहा था जब ये आया था, जिस वक्त तीसरी विकेट आउट हुई थी विराट कोहली की। तो कहने का मतलब आउटस्टैंडिंग डायनामाइट गेम, आतिशी बल्लेबाजी, ऋषभ पंत 128 पे 109। बात करते हैं शुभमन गिल की। शुभमन गिल की भी जबरदस्त बल्लेबाजी, यानी कि 174 बॉलों के ऊपर जबरदस्त 119 रन की, यह भी आतिशी बल्लेबाजी खेलते हैं। और अगर जो मैं आपको कहूं तो बड़ी जबरदस्त इन्होंने पार्टनरशिप करी है, और उसकी आतिशी बल्लेबाजी और पार्टनरशिप की बदौलत इंडिया ने 287 रन 4 विकेट के ऊपर डिक्लेयर करा। एक 287 रन पे 4 डिक्लेयर करा इंडिया ने। तो कहने का मतलब 515 रन की लीड दी है आज इंडिया ने। और आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त ऋषभ पंत आउट होने के बाद में केएल राहुल भी आज बहुत टच में नजर आए। केएल राहुल के 19 गेंदों पे 22 रन आते ही आज उन्होंने मिडल करी गेंद और 3-4 चौके शानदार मारे। जिस इंटेंट के साथ आज केएल राहुल खेल रहे थे, तो मेरा मानना था कि बहुत जल्दबाजी करी है इंडिया ने डिक्लेयर करने में। इंडिया को डिक्लेयर करना था टी ब्रेक तक, यानी रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने जो फैसला लिया है, मेरे हिसाब से वो टी के टाइम पे उनको ये फैसला लेना चाहिए था। टी तक में 600 रन बनते आराम से, यानी 515 पे डिक्लेयर करा है तो 70-80 रन और बना सकते थे टी ब्रेक पे। तो मेरा कहने का मतलब कि इंडिया ने जल्दबाजी करी है, पारी घोषणा करने में जल्दबाजी करी है, पारी घोषित करके। अगर जो यही पारी को वो अगर जो टी ब्रेक तक करते, तो इंडिया गारंटीड कह रहा हूं 600 रन बनाती। और केएल राहुल जिस तरीके से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, उनको फॉर्म में आने का भी मौका मिलता। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी 3 टेस्ट मैच आपको अपनी होम ग्राउंड पे खेलने हैं, तो आपको मदद मिलती। केएल राहुल की बैटिंग होती, कुछ रन बनते, और आपको 600 रन आप बांग्लादेश को आप 600 रन की एक लीड दे सकते थे, और बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छी लीड होती। तो कहने का मतलब मेरे को कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से 514 रन की 514 रन पे जो घोषित करी है, मेरे हिसाब से 70-80 रन और बनाने चाहिए थे टी ब्रेक तक, क्योंकि आपके पास फिर भी 2.25 दिन बहुत होते हैं। 2.25 दिन यानी आप पे टाइम बहुत था। तो टाइम के लिहाज से, टेस्ट मैच के अंदर टाइम के लिहाज से भी आपको टाइम स्पेंड करना था। और आप तो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे थे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, यानी 6 विकेट आपके हाथ में थी। और बहुत ही लाजवाब पार्टनरशिप करके ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने आपको 515 रन पे पहुंचाया था। तो आपके पास तो बहुत ही बेहतरीन चांस था कि टी ब्रेक तक आप 600 रन बनाओ, और 600 रन बनाने के बाद डिक्लेयर करते। 1.25 घंटे का जो खेल था टी ब्रेक का, आप उसमें बांग्लादेश के 3-4 विकेट लेते, दबाव में डालते बांग्लादेश को। तो कहने का मतलब बहुत जल्दबाजी करी मेरे हिसाब से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान वाली गलती कहीं कर दी हो रोहित शर्मा ने और गौतम गंभीर ने, बहुत जल्दबाजी। क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट इज ए क्रिकेट के खेल के अंदर बहुत ही अजूबे इतिहास हैं, पहले भी भविष्य के। अगर आप पास्ट में देखो तो बहुत ही ऐसे ऐसे रिकॉर्ड हैं जो दूसरी पारी में टीम ने कमबैक करा है और मैच जीते हैं। इंडिया भी एक उसमें से है। तो कहने का मतलब पाकिस्तान जैसी गलती तो नहीं करी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 6 विकेट के ऊपर जिस तरीके से 448 रन बना करके बांग्लादेश को बैटिंग करा दी थी, और बांग्लादेश ने कमबैक करा था, 574 रन बनाए थे।
तो वाली आप, मेरा कहने का मतलब बांग्लादेश वाली गलती तो नहीं करी, क्योंकि आज खेल समाप्त होने पे, यानी बांग्लादेश खेल खत्म समाप्त होने पे 158 पे 4 है। तो कहने का मतलब कोई बुरी स्थिति नहीं है, अच्छी स्थिति में है, क्योंकि उनका कप्तान शेंटो की बात करो तो 60 बॉल खेल करके वो भी 51 रन पे खेल रहा है, बहुत तेज खेला वो भी शेंटो। कहने का मतलब कि बांग्लादेश की शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी इंडिया का डिक्लेयर करने के बाद। बांग्लादेश की 60 रन पे पहला विकेट गिरा है जाकिर के रूप में, वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग कैच लिया है। मतलब आपके जायसवाल ने बहुत ही बुमराह की गेंद पे गली पे बहुत ही जमीन से लगता हुआ कैच पकड़ा है, और जो पहली विकेट की जो सफलता दिलाई है बुमराह को, वो जायसवाल ने दिलवाई है। तो यानी 33 रन पे आउट करा है, और जिस तरीके से 62 रन की पार्टनरशिप बांग्लादेश ने करी, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया बांग्लादेश ने। दूसरी पारी में 62 रन पे पहला विकेट गिरा जो जाकिर का, और दूसरा विकेट उनका 86 रन पे गिरा दूसरी पारी में, वो शादमान के रूप में गिरा है। और तीसरा विकेट उनका गिरा है दूसरी पारी में 124 रन पे बांग्लादेश का, और चौथा विकेट 146 रन पे। तो कहने का मतलब जाकिर, शादमान और आपका ममीनुल हसन और मुस्तफिजुर रहमान, यानी 4 विकेट आपके, यानी बांग्लादेश के जो 4 विकेट है कीमती वो मिल चुके हैं आपको। तो कहने का मतलब इस वक्त जो क्रीज पे है शकीबुल हसन है 5 रन पे, और शेंटो खेल रहे हैं 51 रन बना के। तो कहने का मतलब 158 पे 4 बहुत ही बेहतरीन पोजीशन पे है, और क्रिकेट को बदलने में टाइम नहीं लगता। यदि 100-150 रन की यदि पार्टनरशिप बांग्लादेश की लग गई तो बहुत मुश्किल में आ जाएगी इंडिया, ये मैं आपको पहले बता दूं, बहुत मुश्किल में आ जाएगी। और मैं अपने यूट्यूब में पहले भी कह चुका हूं कि सावधान बांग्लादेश से। मैं अपनी हर वीडियो में बता रहा हूं कि बांग्लादेश से सावधान रहो। उनकी बॉलिंग और मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी है। पिछले कई साल से पिछले कई साल के मुकाबले पिछले 2-3 साल से बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम बन गई है। तो मेरा कहने का मतलब है जो पाकिस्तान ने गलती करी है वो कहीं इंडिया ने नहीं तो नहीं कर दी, जो आपने 515 रन पे डिक्लेयर करा है। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी हो, इस वक्त 158 पे 4 बांग्लादेश बहुत ही अच्छी पोजीशन पे, पूरी पोजीशन बनी है। इंडिया ने 515 रन का टारगेट दिया है, और दूसरी पारी में इंडिया ने 81 रन से 3 विकेट से जो आगे खेलना शुरू किया है, वो 287 रन के ऊपर इंडिया ने अपनी पारी डिक्लेयर कर दी है 4 विकेट पे। तो मेरा कहने का मतलब कि यही है क्रिकेट प्रेमियों के, अभी 2 दिन बाकी हैं। आज बेड लाइट की अपील हो गई है, बेड लाइट यानी आधे पौने घंटे का खेल नहीं हो चुका आज का खेल भी। यदि अगर जो आज पौने घंटे का खेल होता तो इंडिया 1-2 विकेट और ले सकती थी। तो कहने का मतलब अब 2 दिन बाकी बचे हैं, तो इंडिया, मेरा मानना है कि इंडिया को टी ब्रेक तक खेलना चाहिए था और 600 रन बनाने चाहिए थे। ये क्रिकेट के अंदर पक्की लाजमी बात है। अब ये देखना पड़ेगा कि वाकई में बांग्लादेश कमबैक करेगी, ये क्वेश्चन मार्क है। और जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ वो कर चुकी है ऐसा, तो उन्हीं सभी चीजों से नसीहत लेते हुए तो रोहित शर्मा, गौतम गंभीर को 600 रन बनवाने चाहिए थे। विकेट आपके पास थी, शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे थे, आउट तो हुआ नहीं, यानी कि 119 रन पे नेट आउट है। और कहने का मतलब कि केएल राहुल 22 रन पे खेल रहे हैं, नेट आउट है 19 गेंद पे। तो कहने का मतलब आपको केएल राहुल को भी खिलाना चाहिए था, उसका कॉन्फिडेंस वापस आता। फिर आपको उसको टीम में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी उसको आपने टीम में लेना है। तो कहने का मतलब केएल राहुल भी सिरदर्दी और पनौती बने हुए हैं। तो आज केएल राहुल को आजमाने का और केएल राहुल को कॉन्फिडेंस देने का ये बेहतरीन मौका था जो आपने उससे छीन लिया। कहने का मतलब ये है, बहुत ही अच्छी गेंद उसके मिडल हो रही थी, और बहुत ही अच्छे 3-4 चौके लगाए हैं जिस इंटेंट के साथ वो बैटिंग करने आया, और विकेट भी बहुत अच्छा खेल रही थी। तो कहने का मतलब मेरे हिसाब से जल्दबाजी करी है कि 600 रन बनने चाहिए थे। और अब ये देखना पड़ेगा, कल 2 दिन बाकी है इंडिया को, कि कल 80-90 ओवर का गेम होगा और परसों भी होगा। अब ये देखना है कि मैच कितना लंबा जाता है। और अगर जो आज की बॉलिंग की बात करूं तो अश्विनी ने 3 विकेटें ली हैं, बड़ी लाजवाब बॉलिंग करी है अश्विनी ने भी। और सबसे पहली विकेट की जो शुरुआत करी थी 62 रन पे 1 विकेट, तो कहने का मतलब वो बुमराह ने शुरुआत करी थी, जो गली में आउट कराया था। जायसवाल ने बड़ा बेहतरीन कैच पकड़ा था, जमीन से उठाया था। और बात करूं मुस्तफिजुर की, तो मुस्तफिजुर का भी कैच बड़ा जबरदस्त मिड ऑन पे केएल राहुल ने
बड़ा जबरदस्त जमीन से कैच उठाया है, तो बड़ी अच्छी शुरुआत दी है, वो भी अश्विनी की गेंद पे। मुस्फिजुर आउट हुआ है मिड ऑन पे। तो कहने का मतलब ये है, और एक शुभमन गिल ने भी बहुत शानदार कैच पकड़ा है मिड विकेट के ऊपर, तो ममीन उल का। तो कहने का मतलब कि 3 विकेटें अश्विनी को मिल चुकी हैं और 1 विकेट बुमराह को। तो यानी कि 158 रन पे 4 बांग्लादेश है, और बेड लाइट की अपील हो गई है। तो कहने का मतलब कल कल देखना पड़ेगा शुरुआत कल किस तरीके की होती है। मेरा मानना यही है कि इंडिया को 600 रन के बाद पारी की घोषणा करनी चाहिए थी। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं कल फिर आपको चौथे दिन के खेल की एक वीडियो आपको फिर बताऊंगा, क्या होता है मैच में, क्या समीक्षा होती है, क्या बल्लेबाजों ने क्या अपना प्रदर्शन करा, बॉलरों ने प्रदर्शन करा, तो उसके बारे में हम समीक्षा करेंगे। फिर आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैंने जो यूट्यूब में आपकी 3-4 वीडियो डाली हुई बांग्लादेश की, जो मैंने उसके अंदर बताया बांग्लादेश के प्रति, तो प्लीज़ मेरी पिछली वीडियो को भी और इस वीडियो को भी बड़े ध्यान से सुनिए। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, रिकॉर्ड भी बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमी, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर में भी सफाई रखो, अपने घर के बाहर भी सफाई रखो, और वंदे मातरम, जय हिंद।